नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से या निकेतन नेचुरल फैमिली की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी को हमेशा खुश रखे हैं ना। तो आज वो दिन आ गया है जिस दिन हमें शुभ लाभ सही मिले करना चाहिए, जिससे हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। कभी भी माता लक्ष्मी की कमी हमारे घर में नहीं होती, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा असम के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस एक बार लिखना होगा शुभ लाभ और आपके घर में हमेशा धन संपदा। ठीक है, कैसे करना है बहुत विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, इसके लिए हमें लेने होंगे दो चीजों को। पहली चीज लेनी होगी हमें हल्दी, और जब भी मैं बोलूं हल्दी तो आप अपना कॉमन्स लगाया करें। हमें लेनी होती है खड़ी हल्दियाँ, और इस खड़ी हल्दी को पीस करके फिर पाउडर बनाना होता है। उपाय को करने के लिए, ठीक है, तो हल्दी ले लिया। हल्दी के साथ फिर हमें लेना होगा सिंदूर या फिर कुमकुम। कुमकुम ले लो या फिर सिंदूर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों चीजों को लेना और आपके घर में जहां पर भी जिस भी स्थान पे आपके यहाँ भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा कुछ भी लगी हो, जब आप चतुर्थी का दिन जिस दिन स्टार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि भगवान गणेश हम सभी के घरों में आते हैं, ना विराजमान होते हैं या फिर कोई उनको बिठाता है, या फिर आप ऐसा मान के चलो कि हमारे घर में ही रहते हैं। चतुर्थी के दिन तो जब भगवान गणेश हमारे घर में आते हैं तो उनके साथ दो लोग और आती है। उनका नाम है रिद्धि और सिद्धि। कौन आता है? रिद्धि सिद्धि भी आती है। तो अब आपको एक काम करना होगा कि आपको जहां पर भी भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, वहां पर आप चाहे तो तीन काम कर सकते हैं। तीन काम बताऊंगा, कोई भी एक काम करना होगा। पहला काम पर यह है कि आपको उस स्थान पर पहला काम तो यह है कि आपको उस स्थान पर दो बिंदियां लगा देनी होगी रिद्धि सिद्धि के नाम की, जहां पर भी भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो। क्या लगाओगे? एक बिंदी लगाओगे वृद्धि के नाम की और दूसरी बिंदी लगाओगे सिद्धि के नाम की। ठीक है, पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम होता है कि आपको यहाँ पे लिखना होता है श्री गणेशाय नम। क्या लिखोगे? श्री गणेशाय नम, ये दूसरा काम। तीसरा काम आपको लिखना होता है शुभ लाभ जी। तीन चीजें मैंने आपको बताई है, इनमें से कोई भी एक चीज आप लिख लो। क्या करो? कोई भी एक चीज आप लिख लो। चाहे तो शुभ लाभ लिख सकते हो, या फिर दो बिंदियां लगा सकते हो, या फिर दो सवस्त बना सकते हो, या फिर श्री गणेशाय नमः कह सकते हो। ये चार चीजें मैंने आपको बताई। इन चारों में से कोई भी एक चीज लिख लेना। को वे कहोगे भैया इसको लिखने से फायदा क्या है? देखो, जैसे अभी तो हमारे घर में आ जाएंगे चतुर्थी के दिन भगवान गणेश, लेकिन ये तो जाएंगे भी तो जमीन का विसर्जन होगा। तो जब ये जाते हैं तो इनके साथ रिद्धि सिद्धि भी चली जाती है, और जब रिद्धि सिद्धि चली जाती है तो हमारे घर से धन संपदा भी चली जाती है। तो हमें भगवान गणेश को तो जाने देना है, क्योंकि इनका विसर्जन का टाइम हो जाता है, लेकिन रिद्धि सिद्धि को घर में रोक करके रखना होता है। इसीलिए हमें चाहे तो शुभ लाभ या फिर दो बिंदियां रिद्धि सिद्धि की जब हम रख देते हैं, तो जब तक दीवार पर हमारे रिद्धि सिद्धि की दो बिंदियां लगी रहती है, तब तक हमारे घर में धन संपदा बची रहती है। कभी भी धन की कमी नहीं होती है, और माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस काम को जरूर करना है। आपके घर में भगवान गणेश की अगर चतुर्थी मनाया जाता हो तो भी नहीं मनाया जाता है, तो भी आपको दो बिंदियां रिद्धि सिद्धि के नाम की, या फिर शुभ लाभ, या फिर दो सवस्त, जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। ठीक है, मन हो हल्दी से बना लो, मन हो स्वास्थ्य से मतलब कुमकुम रोली से बना लो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, समझ में ये बात मेरी। चलो अब यहीं पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वे आगे बढ़ते हैं। हम सबको पता है कि जब हमारे यहाँ कोई पार्टी होती है, फंक्शन होता है ना, तो उसमें हमें सबसे इजी क्या लगता है? गिफ्ट देना। और उस गिफ्ट में हम क्या करते हैं? भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा या फिर कोई कैलेंडर गिफ्ट दे देते हैं। जैसे ही आपने गिफ्ट दिया, वैसे ही जिस जिस भी इंसान को गिफ्ट दोगे उनके यहाँ भी पहुंच जाती है, और माता लक्ष्मी की कमी आपके यहाँ होना स्टार्ट हो जाती है। कितने लोगों ने अभी तक भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा गिफ्ट दे रखी है?
किसी को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। गिफ्ट तो दे दिया, क्योंकि अब हमने गिफ्ट दे दिया, अब हम क्या करें? इसका कोई सलूशन है? सलूशन? परेशान नहीं हो, देखो आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है। गणेश चतुर्थी कल से स्टार्ट हो जाएगा और इनका विसर्जन होता है अनंत चतुर्दशी पे। तो गणेश चतुर्थी से स्टार्ट करना और अनंत चतुर्दशी तक आपको क्या करना होगा? 2 समी के पत्ते डेली भगवान गणेश को समर्पित करने हैं और उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है। ये हमसे गलती हो गई, हमें ज्ञान नहीं था कि हमें गिफ्ट नहीं करना चाहिए, हमें किसी को उपहार नहीं देना चाहिए, और हमने आपको दे दिया, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें माफ करें। कुछ अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो, जैसे भी माफी याचना करनी हो, कर लेना दो। समीपत्र प्रतिदिन चढ़ाओगे? अगर जिन भी भाई बहन के पास समीपत्र नहीं मिलता है तो 2 चावल के दाने प्रतिदिन चढ़ाओगे। भगवान गणेश को चतुर्थी के दिन से स्टार्ट करना और अनंत चतुर्दशी तक रेगुलर डेली आपको चढ़ाना है। बीच में गैप नहीं करना। आपके घर का कोई भी सदस्य चढ़ा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी चढ़ा सकता है। बस 2 चावल के दाने या फिर 2 शमी पत्ते चढ़ाना स्टार्ट करो। अगर आपने कभी गिफ्ट दिया होगा तो आपकी वो जो भूल होगी, भगवान गणेश माफ कर देते हैं। क्यों माफ करते हैं? सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं, इनको हम लोग बोलते हैं विघ्नहर्ता। तो ऐसा नहीं, बहुत सीधे होते हैं, आपकी सारी गलतियों को माफ करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर 2 चीजों की बात हमने कर ली जो कि शायद ही आपको ये चीजें पता थी, है ना? अब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दो कि मेरी फीस देकर सबको जाना होगा, और मेरी फीस है कि वीडियो को शेयर करना है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी हो, आप शेयर जरूर करोगे, यही मेरी फीस होगी। ठीक है, चलो आप समझते हैं। इस तीसरे काम को हम सभी के घरों में भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होगी तो घर में कैसी फोटो होनी चाहिए? भगवान गणेश के जो सून हो ना, वो होनी चाहिए राइट साइड, यानी कि भगवान गणेश की जो राइट साइड सूट हो, ऐसी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हमारे घर में होनी चाहिए। जो सोन लेफ्ट साइड होता है, वो लेफ्ट साइड वाले सोन की जो फोटो रखी है, प्रतिमा रखते हैं, वो किसी बिजनेस वाले स्थान पर रखते हैं जहां पर हमारा व्यापार का स्थान होता है। लेकिन घर में जो हमारे फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होनी चाहिए, वो भगवान गणेश की जो सूट होना, वो राइट साइड होनी चाहिए। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, वैसे तो कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो जिनकी जिनकी जो है सून राइट साइड हो, लेकिन एक विशेष फोटो यहां पर आपको इस स्क्रीन पर दिख रही है। अगर आप भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपको रखनी है धन संपदा के लिए की कभी भी माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में ना हो, तो भगवान गणेश की ऐसी फोटो, मोती, प्रतिमा लाई है जिनकी सून तो राइट साइड हो ही हो, साथ ही साथ उनके पेट पर देख रहे हो, एक सर पे बंधा हुआ है। अरे बधाई की नहीं, बताया, दिख रही फोटो ना आपको? तो ऐसे सर पे बंधे हुए गणपति की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा अगर घर पे रखते हैं तो उससे हमेशा घर में धन संपदा बनी रहती है। अपार धन जिसको बोलते हैं, वो हमारे घर में आता है। गुरुजी की ही कथा से स्पष्ट तौर पर सुनकर आपको समझा रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना कि भैया पता नहीं कहां से बता रहे हैं। ठीक है, इस बात को विश्वास के साथ समझना। तो अगर नहीं है ना, तो आपके पास, अगर मान लो कि नहीं, एक भैया हमारे यहाँ तो जो भगवान गणेश हैं उनके पास में तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एक जनेऊ खरीद के लिए आना मार्केट से, और वो जेन्युइन के पेट पे ऐसे बांध देना है ना। इतना भी कर लोगे तो वो भी धन संपदा के लिए बहुत अच्छा हुआ। सुना, उनका पेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? या तो आप सिर्फ लपेट दो होंगे, मतलब कि जो आता है डुप्लीकेट टाइप का, वो लपेट दो या फिर जनेऊ बांधो, है ना? चलो, 3 चीजें तो क्लियर हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो में जो सबसे स्पष्ट तौर पर उपाय करने वाला है। ये चौथा पॉइंट जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब वो चौथी चीज कौन सी है? हम सबको पता है कि भगवान गणेश को दुर्वा होती है, बहुत प्रिय है, लेकिन अब दुर्वा का उपाय कैसे करना है, उससे पहले छोटा सा काम को करेंगे।
लाइक जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो इस कारण पर यहाँ पर आपको बहुत सारी दूर हुआ दिख रही है ना, तो हमें भी बहुत सारी दूर हुआ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें चाहिए होगा 108 बंडल। अब बंडल कैसे बनाओगे? हमें 21-20 दूरवा की 108 बंडल चाहिए होगा। जैसे ये जो बंडल आपको दिख रहा है, इसमें कितनी दूर होगी? इसमें होगी 21 दुर्वा। इसी तरीके से हमें 21 यानी 2121 दुर्गा की 108 मंडल चाहिए। जब आप 108 मंडल बना लो तो उसकी कुछ इस तरीके से माला बना लोगे। कैसे बनी हुई है ना, यानी कि इसमें कितनी दूर है? 21। इसमें कितनी है? इसमें कितनी है यानी कि हर एक दुर्वा के बंडल में कितनी दूर हुआ है? 2121 दुर्वा की 108 मंडल बनाओगे। उनकी माला बनाना, जिसका कामना से उपाय को कर रहे हो उस कामना से लेकर चले जाना भगवान गणेश के मंदिर में और अपनी कामना कहते हुए उसे दूरवा की माला